FIR लिखवा देता ना अगर, तो ये क्या खतरी बदमाश को जरा सजा दिलवाता 1 आध साल। नहीं जी, हमें कोई FIR वगैरह नहीं साइन करनी है। मनमीत के खिलाफ एक FIR करवा दो आप। नहीं, FIR वगैरह नहीं करवानी है हमें। जागते रहो, जागते रहो। तो ऐसे जगने का इरादा है? जाग कहाँ रहे थे अभी तक? वही तो ट्राई कर रही हूँ कि सब लोग जाग जाएं। तुम ट्राई नहीं कर रही हो मिनी, तुम अपने अटेम्प्ट में पास हो रही हो। जब हमने उन्हें वो ऑडियो क्लिप्स भेजे, उन्हें समझाया कि इस तरह के हादसों के कितने लंबे रिपरकशंस हो सकते हैं, तो तुमने देखा ना, आर्या के फ्रेंड्स के पेरेंट्स के कितने सारे रिस्पॉन्सेज आए, खासकर की माओं के। आए हैं लेकिन उतने इनफ नहीं है ना नील। ऊपर से वो भी घबरा रही है, पता है कि पता नहीं हम ऐसा करेंगे तो स्कूल अथॉरिटीज हमारे बच्चों पे शक ना हो जाए, वो भी डरी हुई है। We can't expect things कि ओवरनाइट चेंज हो जाएंगी। तुम भी जानती हो टाइम लगेगा। ये सालों की नहीं, सदियों की कंडीशनिंग है। You know, sometimes I wish कि काश मदर्स में ना हिम्मत होती। I wish they could be brave enough to take a stand for their child. तो कोई भी ना लड़की कम्मो आंटी जैसी किस्मत नहीं भुगती। कोई भी बेजी की तरह चुपचाप नहीं बैठी रहती। कोई भी दादी अम्मा की तरह अपनी बहन को याद करके रोती नहीं। And Bobby यार, feel the worst for him. Poor guy. और कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि शायद अगर मेरी भी इसमें उतनी हिम्मत होती ना, तो मैं भी Forgive her, मिनी। माफ कर दो उन्हें, भूल जाओ। ऐसे भी बहुत टाइम हो चुका है। I know बहुत टाइम हो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं। And you know, I thought I've forgotten about it. मुझे लगा था वो चैप्टर इरेज ऑलरेडी कर दिया मैंने अपनी लाइफ से। सडनली वापस उभर आते हैं, जैसे पानी के लिखे अक्षर वापस आ जाते हैं। I'll tell you something. जब मैं विनीता आंटी से पहली बार मिली ना, मुझे उनमें मेरी बेब्स नजर आई। इतना ही प्यार करती है नेहा से, लेकिन स्टैंड नहीं ले पाती, स्टैंड लेने से डरती है। हो सकता है उनकी भी वैसी ही मजबूरियां हो जैसे तुम्हारी बेब्स की थी। उनकी क्या मजबूरियां हैं? हर किसी की मजबूरियां होती है, सिर्फ उनके अकेले की मजबूरी होती है क्या? फिर उनके किए की सजा, उनके किए के रिपरकशंस वो बेचारी छोटी सी बच्ची क्यों झेले? उसकी क्या गलती है बोलो? हम कल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं स्कूल में। आज दिन भर उसी में लगी हुई थी। सारी मदर्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, उन्हीं को मनाने में, उन्हें समझाने में, उनसे लड़ने में। सबका रिस्पॉन्स आया जो कल साथ दे रही हमारा। बस एक नेहा की मम्मी का रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरा मन कह रहा है कि वो कल तुम्हारे साथ होंगी मिनी। I don't know, Neil. I just hope so. I know, Minnie. Trust me. Chuppi! No more! Chuppi! No more! Chuppi! No more! We want Justice! We want Justice! Chuppi! No more! Chuppi! No more! जब मैं विनीता आंटी से पहली बार मिली ना, मुझे उनमें मेरी बेब्स नजर आई। सबका रिस्पॉन्स आया जो कल साथ दे रही हमारा। बस
से एक नेहा की मम्मी का रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरा मन कह रहा है कि वो कल तुम्हारे साथ होंगी भी नहीं। We want justice. We want justice. चुप्पी. No more. चुप्पी. No more. चुप्पी। No more. We want justice. चुप्पी। No more. चुप्पी। No more. We want Justice. We want Justice. We want Justice. चुप्पी. No more. चुप्पी. No more. बहुत क्रांतिकारी बन रही है, लेकिन तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ने वाला है मिनी। फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन ये सब करके क्या फायदा है? देखो, आज तुम अपनी बहन को स्कूल तक नहीं भेज पा रही, शायद तुम्हें उसके फ्यूचर की भी फिक्र नहीं। सर आप ऐसे कैसे? I told you sir, झुकने वाली तो हूं नहीं मैं, because I'm standing for justice and I will make sure कि केवल पे कानूनी कार्रवाई हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जहां तक रही बात आर्या की, जस्ट वेट एंड वॉच सर, वो इसी स्कूल में आएगी और सर उठा के जिएगी। हाँ लेकिन आपका पता नहीं। देख ही रहे, इतने सारे लोग जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन ये भीड़ इकट्ठा करके क्या फायदा? तुम्हें क्या लगता है तुम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटिमिडेट करके अपनी मांगे मनवा लोगी? सिक्योरिटी, यस सर। तुमने इन सबको गेट के अंदर घुसने कैसे दिया? अभी के अभी निकालो सबको बाहर। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सर उसने तो सुन लिया, कब का समझ भी लिया। एक आप ही हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा मैंने। आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस। यू कांट डू दैट सर, क्योंकि आप भी जानते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। चुप्पी। No more. चुप्पी। No more. We want justice. कहाँ है बाबा रे? पता नहीं कहाँ चला गया नागमुराद, मिल ही नहीं रहा है। रानी दीदी सब कुछ इधर उधर करती रहती है, इन्होंने कहीं रखा होगा। हाय रब्बा, लो जी लो, हैं? झूठे इल्जाम क्यों लगा रही है? खुद तो सारा दिन टीवी देखती है, देख लो नेम भी। चुप कर निगोड़ी, तुझे कुछ काम नहीं है? दिन भर जरा सी बच्ची से लड़ती रहती है। सुन आर्या, ये सोफे और टेबल के नीचे देख ले जरा, मुझसे तो झुका नहीं जाएगा। अरे क्या ढूंढ रहे हो तुम दोनों? ओ दादू, टीवी का ना रिमोट नहीं मिल रहा है? शमी जी आप उठिए। अरे कहीं आप ही तो नहीं बैठी हुई उस पर? देखो खुराना साहब, आप ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख नहीं रहे मैं माता रानी का पाठ कर रही हूँ और मेरे पास कोई नहीं है रिमोट। अरे बड़ी जिद्दी है ये बुढ़िया। चलिए आप। अरे मैं कहता हूँ उठिए आप। अरे छोड़िए खुराना साहब, छोड़। अरे ये तो रहा। हाय शम्मी जी, आप छुपा के बैठी थी क्या रिमोट? हाँ बैठी थी छुपा के, और देखने भी नहीं दूंगी किसी। छोड़ दे। अरे लोकल टीवी चैनल पर कुछ चल रहा है, स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। अरे कम से कम देखने तो दो। मैं किसी को नहीं देखने दूंगी, कुछ भी हो जाए। क्या बच्चों जैसी जिद कर रही हैं शम्मी जी? दीजिए ना रिमोट। हाँ मुझे भी देखना वीर बालिका को स्कूल में। जब वो आएगी ना तब देख लेना। याद है ना, हम सब ने पिछली बार देखा था तो क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। याद है मिनी और आर्या कैसे रुआसी होकर लौटी थी? शायद हमारी नजर लग गई होगी उन्हें। इस बार कोई नहीं देखेगा। अरे किसी के देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ता है? अरे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। देखो वो मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं इस बार कोई रिस्क नहीं उठाऊंगी। आज अगर मिनी ये जंग नहीं जीती ना, तो अब समझती है ना नईम भी, मिनी का ये जंग जीतना कितना जरूरी है।
ये उसके बचपन का कर्ज है, ये मेरे बचपन का कर्ज है, ये आपके बचपन का कर्ज है जो मिनी आज उतारने गई है, और वो हार नहीं सकती आज। इजी नहीं होगा, इट्स अ टफ फाइट। स्कूल मैनेजमेंट कल्प्रिट को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन डरना नहीं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, हम सिर्फ अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए कंसर्न है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब मदर्स इतना ब्रेव है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आप सब लोग तो जानते हो। मैं एक सेकंड आती हूँ, तो रुक जा। अपने बच्चों के लिए विनीता आंटी, आंटी आंटी प्लीज 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 प्लीज। लेकिन जब तक केवल जैसे लोग स्कूल में रहेंगे, मुझे पता था आप आएंगी। कभी सेफ नहीं हो सकते। आप देख रही है ना, इतनी सारे माई खड़े हैं नेहा के लिए आवाज उठाने के लिए। जब तक इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रेक दिस साइलेंस विनीता आंटी। और हाँ, है टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लीज आप भी यहाँ से छुप के मत खड़ी रहिए। लेट्स जॉइन हैंड्स, लेट्स बिकम वन वॉइस, साथ में खड़े होते हैं। मैं नहीं आंटी, ये टाइम घबराने का नहीं है, क्योंकि अगर आज आप नहीं आई ना तो नेहा आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। ये टाइम हिम्मत दिखाने का है। अपने ही स्कूल में प्लीज आंटी। सेफ फील ना करें। ये वो लोग भी जानते हैं जो केवल सपोर्ट कर रहे हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए। जीतना है और केवल को विनीता, दिलवाना है, ताकि फिर कोई बच्चा कमाल करती हो तुम। यहाँ चलिए, वो भी घर में बिना किसी को बताए। सेफ फील ना करे। तुम आप सब लोग तो जानते ही हो कि हम सेफ अपने बच्चों तुम घर चलो विनीता। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी। विनीता आंटी, आज आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आज पीछे मुड़ के देखने का नहीं, आगे बढ़ने का टाइम है। विनीता, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा घर चलो, इसकी बातों में मत आओ। विनीता आंटी, अगर आज आपने ये एक कदम उठा लिया, आज अगर आपने हिम्मत दिखा दी ना, तो सिर्फ नेहा ही नहीं, ये मिन्नी भी अपनी माँ को माफ कर पाएगी। प्लीज आंटी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। बस बहुत हो गया तमाशा, ऐसे मत देखो मुझे। मैंने कहा ना कि तुम्हें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। तुम सुनोगी अपने हस्बैंड की। अगर आज अपने जिद पर तुम अड़ी रही तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता यहीं खत्म, अभी के अभी। I'm sorry मिनी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। I'm sorry। मैं समझ सकती हूँ। It's okay। क्योंकि पता है क्या, मेरी माँ में भी कभी इतनी हिम्मत नहीं थी। मिनी जल्दी चल, वहाँ वो ट्रस्टी मीडिया वालों का एड्रेस कर रहा है, जल्दी चल। हाँ, अब तक यहीं खड़ी हो तुम। अगर ट्रस्टी साहब ने हमें यहाँ पर देख लिया तो हमारी नेहा का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में भी नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ से। नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी, कम से कम अभी तो नहीं। आप मेरे हस्बैंड हो तो किसी भी समय मुझे छोड़ने की धमकी दे सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि खड़े रहकर यहाँ तमाशा देखो। लेकिन आज मैं तमाशा देख कर जाऊंगी। आज यहाँ खड़ा हुआ हर इंसान देखेगा कि जहाँ मेरी बच्ची के लिए इतनी सारी माएँ आई है, वहीं मैं इतनी डरपोक, इतनी कमजोर हूँ कि मैं अपनी नेहा का ना सोचकर वो रिश्ते समेटने की कोशिश कर रही हूँ जिसने इतनी आसानी से एक ही झटके में
मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दे दी। बॉबी भैया, बीजे तो मुझे टीवी भी नहीं देखने दे रही है। आप बताओ ना उधर क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? ये देखो, इतनी मम्मी आई है सपोर्ट के लिए। और मिनी मिनी कैसी है, कहाँ है वो? हाँ नील भाई, वो देखो वो प्रीत के साथ जा रही है। वो ट्रस्टी है ना, कोई मीडिया इंटरव्यू करने। ठीक है ना? अरे टेंशन ना लो, बॉबी भैया है ना, आपकी वीर बालिका को कुछ भी नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो बाय। तुम वीर बालिका साथ क्यों नहीं हो? बॉबी भैया तो है उधर। क्योंकि आपकी वीर बालिका ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ आपके साथ रहूं। रॉन्ग। रॉन्ग किया तुमने। रॉन्ग? क्या रॉन्ग किया मैंने? हीरो का हीरोइन के साथ होना चाहिए ना? तो मैं तो अपनी हीरोइन के साथ ही हूँ ना, आप हो ना मेरी हीरोइन। उफ, ओ, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता। मैं तो छोटी मैडम हूँ ना, हीरोइन तो वीर बालिका है। तुमने तो कहा था, बोलो। मैंने? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। कैसे हो तुम, सब भूल जाते हो। बता रही हूँ तुम्हें, तुम यहीं बैठे रह जाओगे और बॉबी भैया हीरो बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि हीरो हीरोइन को बचाता है विलन से। वीर बालिका ट्रस्टी अंकल और केवल अंकल से लड़ाई कर रही है ना, और तुम यहाँ बेड पे बैठे हो। ऐसे तो सब रॉन्ग हो जाएगा ना। और अब तुम हंस रहे हो। लिसन छोटी मैडम, और मेरी बात ना ध्यान से सुनना। दो टाइप के हीरोज होते हैं। फर्स्ट, जो अपनी हीरोइंस को ना बहुत वीक समझते हैं। उनको लगता है कि हीरोइंस ना लड़ाई लड़ नहीं पाएंगी, तो उनकी लड़ाई हीरो को लड़नी पड़ेगी। और दूसरे हीरो वो होते हैं जो अपनी हीरोइन को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए ना उनके पीछे खड़े रहते हैं और उनकी लड़ाई उन्हें खुद लड़ने देते हैं। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज दे ट्रस्ट देयर हीरोइन। ट्रस्ट वीर बालिका? टोटली। मतलब तुम सेकंड टाइप के हीरो। एग्जैक्टली। मतलब वीर बालिका तुम्हारी हीरोइन? बोलो बोलो। अब मेरी क्यों, वो तो सबकी हीरोइन हुई ना। आप लोगों ने मिनी को हीरोइन बना दिया, अ डार्लिंग ऑफ मीडिया। बट लेट मी टेल यू, आप उसके गलत एक्शन में उसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गलत एक्शन सर? देखिए, आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से किसी स्कूल प्रीमाइसेस में आकर इतना बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करना, किसी स्कूल परिसर में हंगामा खड़ा करना, आप मीडिया के लोगों को तो उन्हें डिस्करेज करना चाहिए था। They have no right to be here. I'm sorry to interfere, sir, but we have all rights to be here. हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, हमारे छोटे भाई बहन पढ़ते हैं स्कूल में, मेरी बहन पढ़ती है स्कूल में, और वो इधर सेफ नहीं है क्योंकि इधर केवल जैसे प्रेडेटर्स घूम रहे हैं। What predator? आप लोगों को शर्म नहीं आती किसी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? क्या जानते हैं आप लोग उसके बारे में? ये है केवल, ये गरीब आदमी है, स्कूल में चपरासी है और बड़ी मुश्किल से अपनी तनख्वाह में गुजारा करता है। ये है वो मजबूर आदमी। देखिए किस तरह थर थर कांप रहा है। क्यों, किस लिए? क्योंकि आप सबने मीडिया ट्रायल चलाकर इसे ऑलरेडी गुनहगार साबित कर दिया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ गार्जियंस ने इस पर झूठे इल्जाम लगाए। क्या कसूर है इसका? यही ना कि ये गरीब है, तो मतलब सूली पे चढ़ा दोगे इसे, इसकी नौकरी छीन लोगे, दाने दाने का मोहताज कर दोगे इसे। वाह सर वाह, क्या ड्रामा किया ना आपने, क्या नजारा देखने को मिला है। यहाँ विक्टिम को प्रेपरेटर्स की तरह और गिल्टी को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो आप। लेकिन सर आई एम वार्निंग यू, दिस सिचुएशन इज वेरी सीरियस एंड आप भी जानते कि केवल गिल्टी है, तो प्लीज ये फालतू की अमीर और गरीब की डिबेट तो आप मत ही कीजिए। क्यों ना करूं? क्या ये सच नहीं है? और क्या चाहते हैं आप लोग?
इस बेचारे गरीब को जो 20,000 रुपए मुश्किल से कमाता है, इसको जेल हो जाए, वो भी उस गुनाह के लिए जो इसने किया ही नहीं। कभी सोचा है कि इसके बगैर इसकी फैमिली का क्या होगा? ये देखिए, ये रहे केवल के बीवी बच्चे। ये भीड़, ये तमाशा खड़ा करके आप लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप लोगों के इस दबाव में आकर अगर इसकी नौकरी चली जाती तो इसका खमियाजा इसकी बीवी और इसके 2 मासूम बच्चों को भुगतना पड़ेगा? वो तो भूखे मर जाएंगे। अरे कभी उसकी बीवी से भी पूछ लीजिए उस पर क्या गुजरेगी। ये भीड़, ये तमाशा खड़ा करके आप लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप लोगों के इस दबाव में आकर अगर इसकी नौकरी चली जाती तो इसका खमियाजा इसकी बीवी और इसके 2 मासूम बच्चों को भुगतना पड़ेगा? वो तो भूखे मर जाएंगे। अरे कभी उसकी बीवी से भी पूछ लीजिए उस पर क्या गुजरेगी। क्या आप केवल जी की पत्नी हैं? इस सारे मामले में आपकी क्या राय है? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, आपके जवाब से बहुत कुछ सामने आ सकता है। प्लीज आप जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए। आपकी चुप्पी को हम क्या समझे? केवल आपके पति है, आपको क्या लगता है ये सारे इल्जाम गलत? क्या आपके पति गुनहगार है? आपको क्या लगता है? ये सारी सिचुएशन ना सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। यस, ही इज प्लेइंग डर्टी। जानबूझकर अपने वाइफ को सामने लाके सिंपैथी उधर डाइवर्ट कर दी है। मिनी, ऐसे अगर मीडिया सिंपैथाइज करने लगी तो हम बात को दबा नहीं पाएंगे। उनके खिलाफ हमारे पास कोई सॉलिड एफआईआर और एविडेंस नहीं है और लाला अंकल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब केवल ऐसे ही साफ साफ बच जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। 1 मिनट, 1 सेकंड, मुझे उनसे 1 सेकंड बात करनी है। आप बात नहीं कर सकती। मैं यही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ सर। अभी तक पहचाना ही कहा आपने मुझे? एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत घबराई हुई, एंड ऑब्वियसली सच को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आसान नहीं होता ये मानना कि आपके पति ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन अच्छा लगे ना लगे, सच बात यही है कि आपके हस्बैंड ने छोटी छोटी बच्चियों की, आप समझिए ना मैं क्या कह रही हूँ। अरे इसकी बातों में मत आ। बेकार ही है ये तुझे। क्या बकवास कर रही हो? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरी तो मैं बस एक शब्द और नहीं तो जुबान काट लूंगा तेरी मैं। खड़ा रह। अब मेरी बात सुनिए, ये अमीर गरीब की बात तो बिल्कुल नहीं है, तो इनके अमीर और गरीब के बहकावे में तो आप बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि सच बात तो ये है कि गरीबों के बच्चे जो तंग छोटे छोटे मोहल्लों में रहते हैं, बस दोनों की बच्चे जिनके सर पे ना छत तक नहीं होती है, और बिन माँ बाप के बच्चे जो सड़कों पे रहते हैं, उनके लिए भी ये खतरा है, बहुत बड़ा खतरा, और शायद इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा। हम भी कोई अमीर लोग नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी आप लोग करते हैं, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनको स्कूल भेजते हैं, एजुकेशन के लिए। लेकिन जब ऐसे लोग होते हैं ना केवल की तरह, बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। And I'll tell you one thing very honestly, अगर इस केवल को आपके बच्चों की फिक्र होती ना, दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस वक्त यूज कर रहा है, क्योंकि इसे सजा से बचना है, सिंपैथी लेनी। तो प्लीज अपने आप को ऐसे यूज मत होने दीजिए। रिफ्यूज टू बी यूज्ड। देखा आप लोगों ने किस तरह से आपकी आंखों के सामने इस औरत को सिखा पढ़ा रही है, जैसा बाकियों के साथ किया। तू ना चुप कर तू। बहुत हो गया तेरा, समझी ना? ए तू चल मेरे साथ चल। एक बार अपने बच्चों की तरफ देख लेना, बाकी सबके बच्चों के बारे में सोचेगा, सब इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर केवल जैसे लोगों को सजा नहीं मिलती है तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है, सोचिए। तू चुप कर, अब तू चुप कर, समझी ना? बहुत हो गया तेरा। चुप तू कर। तूने ये पहली बार नहीं किया ना? इससे पहले भी जिन साहब के यहाँ काम करता था, उनकी बेटी को भी हाथ लगाया था ना तूने, इसीलिए तुझे निकाला था। और तब तूने मुझसे झूठ बोला था और मैंने मान लिया, लेकिन अब नहीं।
लेकर जाइए साहब इसको, इसी की गलती होगी। ये मैडम सच बोल रही है, मैं जानती हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अपने पति को गिरफ्तार करवाएगी तू? छोड़ो उसे। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। कैसे हाथ लगाया तूने उन छोटी बच्चियों को? अपनी बेटी का चेहरा नजर नहीं आया तुझे? राक्षस है तू, राक्षस। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुश हूं मैं। आज आपने हिम्मत दिखा के, अपनी बहादुरी दिखा के हम सबको अपने सामने छोटा कर दिया। You're the best. Thank you. Really. हाँ, लेकिन कुछ माँ अभी भी वैसी हैं, जिनके मुंह पे अभी समाज के रचक ताले लगे हों। अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। नहीं विनीता। नहीं जी, अब मैं चुप नहीं रह सकती, जाना होगा मुझे। होश में आओ विनीता, तुम सब कुछ खो बैठोगी। फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। आप छोड़ देंगे मुझे भी और नेहा को भी। कोई नहीं जी, पाल लूंगी मैं अपनी बच्ची को अकेले, लेकिन इस तरह से उसका दम नहीं घुटने दूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? रुकिए, नहीं हूं उस बच्ची की मां जिसके साथ इस बदमाश ने बदमाशी की थी। ट्रस्टी सर के प्रेशर में आकर हमने हमारा स्टेटमेंट वापस ले लिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और प्रॉपर एफआईआर लिखवाऊंगी। देख लिया, बोला था ना मैंने, आर्या और नेहा को हाथ लगा के ना तूने खुद अपने हाथों से अपनी डेथ वारंटी साइन की है। पता है क्यों? क्योंकि अब कोई भी मां चुप नहीं रहेगी। चुप्पी, 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 चुप्पी। मैं एक काम करती हूँ, मिनी को फोन लगाती हूँ। पता नहीं क्या बात है, अभी तक फोन ही नहीं किया उसने। लो, ये लोग तो आ भी गए। पटियाला के पब्लिक स्कूल में आज एक नया मोड़ आया। बहुत दिनों से जिस खुराना साहब, मैंने कहा था ना टीवी ऑन मत करना, नजर लग जाती है। पीछे नजर तो ऑलरेडी लग चुकी है। जिसका सबको बेसब्री से इंतजार मिली? तो इंतजार स्कूल में क्या हुआ? सबका। एक सेकंड देखो तो सही आगे। ट्रस्टी के लाख अड़चने पैदा करने के बाद भी एक हैरत अंगेज घटना हो गई। पीड़िता बच्ची की मां ने आगे आकर हमारे संवाददाता के सामने ये कबूला है कि केवल ही गुनहगार है। ट्रस्टी ने बच्ची के माँ बाप पे दबाव डालकर बयान बदलवाने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल केवल पर पुलिस में एफआईआर दर्ज है और केवल पर चाइल्ड अब्यूज और ट्रस्टी को सबूत छुपाने और दबाव से गवाहों के बयान बदलवाने के जुर्म में हिरासत में ले लिया गया है। पटियाला पुलिस के प्रवक्ता के हिसाब से उन दोनों पर जल्द ही चार्जशीट दायर की जाएगी। एक बहुत ही सुंदर विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत। इस स्कूल की वो माएं जिन्होंने न तेरा मेरा देखकर बल्कि एकजुट होकर इस घटना का विरोध किया, वो साहस के पात्र हैं।
लेकिन इन सब से भी बढ़कर इस पूरे कैंपेन को इतनी हिम्मत और साहस के साथ आगे ले जाने वाली मिस मिनी बबीता, उनको हमारी ओर से ढेरों बधाइयाँ। वेल डन मिस मिनी। तूने हमको ना हमारी बचपन की कड़वी यादों से आज मुक्त कर दिया मैंने। आर्या, आर्या कहाँ पर है? ये काम करेगा ना? ऑफ कोर्स छोटी मैडम, अब आपकी वीर बालिका को आने दीजिए। चलो चलो, कम कम। चटंकी, वाकई जल्दी। इतना अंधेरा क्यों करके रखा है? Oh my God! चटंकी, चटंकी, नील, चटंकी, नील, क्या कम ऑन भी बाहर भी आ जाओ। चटंकी, चटंकी। ये तो मेरा सपना था मिनी। क्या? कोई सुंदर लड़की लड़खड़ा है और मैं उसका उसका मैं उसका वेट चेक कर सकूं। मेरा हाथ थक गया। कम से कम 70 किलो की तो होगी तुम। 25। लायर। You're liar. नो यू लायर। Shut up. वैसे पता है मेरा भी सपना था कि पता है मेरा कोई फ्रेंड ना एक रूम भर दे मेरे लिए बैलून्स के साथ और मैं उसे बता सकूं कि कितना स्टूपिड है वो। ऑफ कोर्स इतना फालतू बकवास आइडिया तुम लाते कहां से नीलो ब्रो? ये उसका आइडिया नहीं, मेरा आइडिया था। भुगतो जा। तुमने मेरे आइडिया को बकवास कहा, सड़ा हुआ कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। चितांकी, अच्छा लिसन टू मी। देखो तो सही मेरी तरफ। अच्छा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब तुमने किया। मुझे लगा नील ने किया। और देखो अभी भी कैसे हंस रहा है। मैं तो उसे चढ़ा रही थी। सीरियसली सॉरी चितांकी, प्लीज अपनी वीर बालिका को माफ नहीं करूंगी प्लीज ना। तुमने केबल अंकल को जेल भिजवा दिया ना वीक वाले को। I'm so proud of you. यस, लेकिन अब ना उसे अंकल मत बुलाओ। He does not deserve it. Okay? मुझे तुम्हें सरप्राइज करना था, इसलिए सारे बैलून सजवाए। लेकिन तुम्हें तो बैलून ही अच्छे नहीं लगते। अरे नहीं नहीं, किसने बोला मुझे बैलून्स अच्छे नहीं लगते? I तो love balloons. You know, especially pick them up and pop them. Like this. क्या हुआ? ऐसे किसी चीज से डरना नहीं है। ना लाउड नॉइज से, ना किसी अंकल आंटी से। You know why? क्योंकि अभी जो हमने लड़ाई लड़ी ना, मैंने और तुमने,
ये सिर्फ केवल अंकल के अगेंस्ट नहीं थी, ये उस डर के अगेंस्ट भी थी जो तुम्हारे मन के अंदर है। एंड गेस व्हाट चितंकी, हम जीत गए, राइट? ऐसे ऐसे नहीं ब्रीथ, ऐसे नहीं। सारा पानी एक साथ डाल दोगे ना तो लम्स बन जाएंगे सॉस में। ऐसे स्लोली, धीरे धीरे, और ऐसे हिलाते रहो उसको। पता है क्या, मिनी ना सही कहती है कि तुम बहुत डिफिकल्ट हो नी। तुम्हारी मिनी ना झूठ बोलती है। आई एम द इजीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। हाँ बस डोंट ट्राई टू डोमेस्टिकेट मी, नहीं तो मैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता हूँ। यू नो, मुझे टेम करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी। पालतू मत बनाओ यार। पता है क्या, मुझे ना सब पता है। रियलिटी तो ये है कि जो तुम वाइल्ड हरकतें करते हो ना, ये करते ही इसलिए हो ताकि कोई तुम्हें नोटिस करे, डोमेस्टिकेट करे। और ऑनेस्टली ना, पालतू तो तुम काफी हद तक हो ही गए हो। नेवर। अरे बहन जी रुको। अरे अपने बाकी के पैसे तो लेके जाओ। ये किस लिए? आज 50% डिस्काउंट है ना। क्यों? ऐसे ही। वो हमारे मोहल्ले की लड़कियां जीती है ना, पटियाला हाई स्कूल वाला मामला जो आपने टीवी पे देखा होगा। जो लड़की सबसे आगे जोरों शोरों से बहस कर रही थी ना, वो अपनी मिन्नी थी। अरे अपने थानेदार की कुड़ी, कितनी बहादुर है ना वो, आपने देखा ही होगा। ठीक है जी, जाओ हुन तुसी। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए, फांसी लगनी चाहिए ऐसे लोगों को, कसम शीतला माता की। कमो आंटी। आप फ्री हो अभी? मुझे अपने बाल ब्लो ड्राई करवाने थे। नहीं मतलब कोई और अपॉइंटमेंट है तो मैं थोड़ी देर बाद में आती हूँ, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा मिन्नी, हो जाएगा। ओह टाइम क्यों नहीं है? ले टाइम ही टाइम है। लेकिन तू मेरे पार्लर में? हाँ क्यों? इधर कुछ लिखा हुआ है क्या कि थानेदार हनुमान सिंह जी की छोरियां नहीं आ सकती, या फिर आपको अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ाना? कैसी बात कर रही है मिन्नी? तू आ, अंदर आ मेरे साथ। बैठ मिन्नी, यहाँ पे बैठ। कैसी हेयर स्टाइलिंग चाहिए? सिर्फ ब्लो ड्राई या कोई हेयर स्टाइल? जैसा आपको ठीक लगे कम्मो आंटी। आई ट्रस्ट यू। थैंक्स कम्मो आंटी, आपका डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। धत, तू तो ऐसे कह रही है, उससे ज्यादा तो तू अपने रेस्टोरेंट से कमा लेती है। लेकिन इस बार मैं रेस्टोरेंट से पैसे नहीं लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस बार वो सारे लोग जो इस मोमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ कभी ना कभी ये हुआ हो, जो वो इस सब से कभी ना कभी गुजरे, उनके डोनेशन से मैं ये सब करूं। Because it was important, कम्मो आंटी। It had to be our moment. हमें अपनी चुप्पी तोड़नी थी। Don't be shocked, कम्मो आंटी। मैंने आपकी कहानी सुन ली थी उस दिन। I'll be very honest, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ, you know, अब तक मैंने ना आपको खतरे की बीवी कम्मो आंटी की तरह देखा था। जो कुछ भी हुआ था, whatever had happened, लेकिन उस दिन
मैंने कम्मो को देखा, 14 साल वाली कम्मो को, और पता है उसकी कहानी सुनकर ही ना वो मेरी फ्रेंड बन गई। मैं उसे फील करने लगी, उसे महसूस करने लगी। सो थैंक यू कम्मो आंटी। अच्छा बस बस, अब बहुत हो गया रोना। अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मेरा हेयर स्टाइल कैसे बनाओगे? मुझे ना बहुत अच्छा दिखना है आज। हम सब फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है डिनर के लिए। आई वॉन्ट टू लुक द बेस्ट। देखना, मैं अपनी मिन्नी को ऐसे सजाऊंगी, पूरे पटियाला में सबसे सुंदर लगेगी। कैसे प्याज काट रही है यार, अंदर तक स्मेल आ रही है। बॉबी भैया रो रहे हैं। रो नहीं रहा यार, प्याज की स्मेल है। रुतल्ले है ना मेरे बॉबी वीर जी, इसलिए। रॉन्ग। बॉबी भैया कितने अच्छे हैं। उन्होंने वीर बाली के साथ लड़ाई की थी ना स्कूल में, आज तो वो हीरो बन गए। लेकिन इन्हें हीरोइन नहीं मिलेगी। क्यों? ये नाइंसाफी मेरे वीर जी के साथ क्यों आ रहा है? क्योंकि नील इनसे ज्यादा बड़ा हीरो है ना नील?